आपका शुभ हो। आज हमारे विचार का विषय है, कितनी कीमत है समझी। जिंदगी में बहुत से सौभाग्य मिलते हैं। सौभाग्य मिलना सहज है, लेकिन सौभाग्य को संभालना कठिन। हम किसी सौभाग्य को उतना ही अच्छे से संभाल पाते हैं जितनी हम उसकी कीमत समझते हैं, उसका मूल्य जानते हैं। एक घटना से मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति को लगा कि मैं कुछ सीखूं, गुरु के पास जाकर कोई गुरु का मंत्र ले लूं, कोई दीक्षा ले लूं। तो बड़ी विनम्रता से गया और उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि सर महाराज मुझे कुछ बताइए, कोई मंत्र दीजिए, मेरा भला कीजिए। उन्होंने कहा, भाई देखो तुम्हारी पात्रता देखनी पड़ेगी और तुम रुको हमारे पास, सेवाकारी बनो, आश्रम में सेवा दो, हमारी सेवा करो, हम तुम्हें देखेंगे, वॉच करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। 1-2 साल का समय लग सकता है। वो 2 साल तक लगा रहा, खूब मेहनत की, खूब सेवा की, खूब भागदौड़ की। अंततः एक दिन गुरु ने कहा कि आ जाओ, और कहा कि लो आज तुम्हें हम मंत्र देते हैं। और जैसी उनकी आस्था थी, उन्होंने कहा राम। वो बहुत खुश हुआ मंत्र को पाकर कि जाओ, अब गंगा थोड़ी दूर थी कि वहाँ जाओ, स्नान करो गंगा के तट पर, और फिर इस मंत्र का उच्चारण करना एक बार बड़े अच्छे मन के साथ, और फिर मन मन में करते यहाँ आ जाना। वो वहाँ गया, बड़ी खुशी खुशी गया, और जब स्नान करने लगा तो देखा अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग लगातार राम 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 बोले जा रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने 2 साल जिंदगी के लगाए, इतनी भागदौड़ की, इतनी सेवा की, इतनी मेहनत की, और उसके बाद मुझे जो शब्द दिया वो तो सभी कहे जा रहे हैं, इतना आम है। तो वो बड़ा निराश हुआ और वापस लौट आया, और उसने आकर कंप्लेंट की और शिकायत की और बहुत दुखी हुआ। कहते महाराज आपने क्या किया ये? कहते देखो वहाँ पर मैं जब गया, वहाँ तो सारे राम 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 किए जा रहे थे, मुझे आपने एक शब्द ऐसा बताया जो पहले सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें हम समझाते हैं। शब्द वही है, लेकिन उसकी कीमत कितनी डाली, कितना सौभाग्य बोध किया उसका, ये सबका अलग अलग स्तर रहता है। उन्होंने उसको एक पत्थर दिया जो मिट्टी से लिपटा हुआ था, भारी था, थोड़ा वजन था। कहते इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत पता करनी है। 2, 4, 5 जितनी जगह जा सकते हो जाओ और पूछ के आओ कि कितने में ये कोई ले सकता है। वो आगे का पालन करता हुआ गया, बाहर निकला तो उसको एक रेडी वाला मिल गया, सब्जी वाला। उसने कहा लाओ भाई, मैं बाट की तरह इस्तेमाल कर लूँगा और तुम्हें 4 आलू दे देता हूँ। वो आगे बढ़ा, आगे पंसारी की दुकान थी। पंसारी ने कहा मैं तुम्हें 1 पाव जीरा दे देता हूँ, तुम मुझे दे दो, मैं भी इसको इस्तेमाल कर लूँगा, चलो बाट के रूप में 1 पाव जीरा ले जाओ। वो आगे बढ़ा, आबादी में गया तो वहाँ एक सुनार की दुकान थी। सुनार ने इसको थोड़ा रगड़ कर देखा, मिट्टी उतारी तो अंदर चमकदार देखा, हीरा है तो भले आदमी, बहुत सुंदर चीज़ है। तो उसने कहा भाई 1 लाख दूंगा। उसने कहा देना नहीं है, पूछना है सिर्फ, अभी देने का फैसला बाद में होगा, मेरे गुरुजी करेंगे फैसला। कहते ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी भाई। आगे बढ़ा तो राजमहल आ गया, मंत्री को मिला राजा के, उसको दिखाया, मंत्री राजा के पास ले गया। मंत्री ने राजा को बताया कि तो बहुत के बेशकीमती कमाल का हीरा है, दुर्लभ है। तो राजा ने कहा ठीक है, इसको रख लो, ले लो इससे, और जो मांगे इसकी मुंह मांगी कीमत दे दो। उसने कहा महाराज मैं दे नहीं सकता, ना कीमत बता सकता हूँ, किसी कीमत में नहीं दे सकता है, तो गुरुजी ने दिया है, पूछ के आओ इसका मूल्य कितना है, तो मैं जाकर उनको बताता हूँ, फिर फैसला जो होगा उसके अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। वापस लौट आया, गुरुजी को सारी कथा बताई। तो उन्होंने कहा देखो किसी के लिए पत्थर है,
4 आलू कीमत तुम खुद ही बता रहे हो, कोई 1 पाव जीरा दे रहा है, कोई 1 लाख रुपए देता है, और कोई इसकी इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है कि जो तुम कहो वो देने को तैयार हूं। तो एक ही चीज 4 लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग मूल्य डाल रहे हैं। सारा खेल समझ का है। कोई कार्य समझ से करोगे तो उसका असर अलग होगा, उसका प्रभाव अलग होगा। तो इस घटना को चिंतन करते हुए मेरे मन में भी आया कि हमें शुभों का मंत्र मिला है, कुछ को दिया जा रहा है, कुछ एक समझ चुके हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ हम सबको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये हम पर निर्भर करता है कि उसकी शुभकामना की, शुभों की हमने कितनी कीमत समझी है। हमें जीवन का लक्ष्य दिया गया है, समझाया गया है, समझाया जा रहा है कि संतुलित विकास करना जीवन का लक्ष्य है। शारीरिक बल को बढ़ाइए, मानसिक बल को बढ़ाइए, आर्थिक बल बढ़ाइए, सामाजिक बल बढ़ाइए, और सबसे बढ़कर आत्मबल को बढ़ाइए। बता दिया गया, इतने सिंपल शब्दों में, सहज भाषा में बता दिया गया, लेकिन हमने कितनी कीमत है इन शब्दों की डाली। अब तक हमने क्या इनको मूल्य दिया है, क्या समझा इस बात को, कितनी गहराई समझा, ये हम सब पर निर्भर करता है। काश हम इसकी ठीक कीमत को समझ सकें। जो ज्ञान हमें मिल रहा है, शुभों का मंत्र हमें मिला है, हमें जीवन का संतुलित विकास करने का लक्ष्य दिया गया है, इतने सरल शब्दों में उसकी हम सही कीमत समझकर जीवन में आगे बढ़ सकें, मैं भी बढ़ सकूं, जीवन में आगे आप भी बढ़ सकें, ऐसी सबके लिए शुभकामना करता हूं। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ